बच्चों हम लोग करेंगे आज अभ्यास 12G। इसमें घन और घनाभ के सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ के बारे में सवाल दिए गए हैं। तो पहला सवाल करते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें बताया था कि ये वाला फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं। 2, लंबाई है 5 इंटू चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई है 4, ऊंचाई है हमारी 3 प्लस लंबाई है 5 और ऊंचाई है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप याद रखिए, ये आप एक ब्रैकेट में कर लेंगे इनको तो ज़्यादा सही रहेगा, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो करते हैं। 5 को 20 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 15। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 47। यह जाएगा आपका 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये उत्तर आएगा। उसी तरह सवाल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी आपको ही करने हैं, बस गुणा करना है। यूनिट आपको बदलनी नहीं है क्योंकि सभी आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं। अगला सवाल हम लोग करते हैं। नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बताया है पिछले वीडियोस में कि जो घन होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर एक भुजा को अगर हम ए मान लें तो सारी भुजाएं जितनी भी इसके अंदर हैं वो सारी की सारी ए होंगी। तो चलिए पहले एक फार्मूला निकाल के देख लेते हैं। घन का फार्मूला क्या होगा। सभी भुजाएं हमारी ए हैं, यानी लंबाई भी, चौड़ाई भी और। तो जब सभी भुजा हमारी ए मान ली हमने है तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सीधे हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे। यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जाएगा 2, 1, 2, 3 यानी कि 3a स्क्वायर। 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 6a स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर। यहाँ पे a है वो भुजा है। चलिए अब सवाल करते हैं हम लोग। पहला सवाल कह रहा है भुजा में दी 18 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 6 गुणा 18 का स्क्वायर। यहाँ पे 18 का स्क्वायर का मतलब है हम लोग 18 को 2 बार लिख सकते हैं। 18 गुणा 18। तो ये आ जाएगा आपका 6 गुणा 18 होता है 324। और जब हम 6 का 324 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इसमें उत्तर होगा। सीधा सा मतलब है जो भी भुजा दी है उसको हमें इस वाले फॉर्मूले में रखना है 6a स्क्वायर और हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह आप लोग सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 घर पे कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 4 एक बार बता देता हूँ आपको। इसमें भी कुछ नहीं करना है। 6 इंटू 110 हमें दे रखा है, इस स्क्वायर हो जाएगा 110 गुणा 110। 110 गुणा 110 आएगा आपका निकल के 12,100। और जब इसका 6 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 72,600। और सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नंबर 3 हम लोग करते हैं। लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। चलिए फार्मूले में रखते हैं। इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा घनाभ वाला। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। तो इसको हम लोग अब गुणा करके देखते हैं कि कितना उत्तर आता है। 4 गुणा 2.5 यानी कि ये 10 आएगा प्लस 2.5 गुणा 3.3 इसका आ जाएगा 8.25 प्लस 4 गुणा 3.3 करेंगे तो आएगा 13.2। इसी की तरह हम 10 प्लस 8.25 प्लस 13.2 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 31.45। और जब हम 31.45 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 62.9। यूनिट हमें मीटर में दे रखी है तो ये मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 4, अभिषेक के कमरे की लंबाई यानी कि L है
4 मीटर। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ है वो है 3.5 मीटर। ऊंचाई यानी कि हाइट है 3 मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमसे ये सवाल में पूछा गया है कि हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ना कि टोटल एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ हमसे नहीं पूछा है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसी में हम वैल्यू रख देंगे। 2 लंबाई हमें दे रखी है 4, चौड़ाई हमें दे रखी है 3.5, ऊंचाई हमें दे रखी है 3। 4 + 3.5 हो गया आपका 7.5 गुणा 3, 3 दूनी 6 गुणा 7.5, ये आ जाएगा आपका 45 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। अब हम ये देखते हैं कि जो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो यही क्यों आया, क्योंकि हमें चारों दीवारें लेनी है, हमें छत नहीं लेनी है और फर्श नहीं लेना है। तो मान लो एक ये दीवार है, मान लो ये 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4। तो 1 और 3 का एरिया बराबर होगा 2 और 4 का एरिया बराबर होगा। तो दीवार में हमें लंबाई तो मिलेगी और साथ ही साथ मिलेगी ऊंचाई। तो ये पहली दीवार का हो गया। तो ये आ जाएगा आपका LH प्लस LH, यानी कि 2LH। इसी तरह सेकंड में भी हमें मिल जाएगी चौड़ाई और ऊंचाई। 2 दीवारें हैं तो वो भी जुड़ जाएगा। यह आ जाएगा आपका 2BH प्लस यह आ गया आपका 2BH और इधर आ गया 2LH। मतलब आमने सामने की 2 दीवारें ये हो गई और 2 दीवारें ये हो गई आमने सामने की। अब टोटल एरिया कितना आ जाएगा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे 2LH प्लस 2BH। तो यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, L + BH, ये आपका फार्मूला हो गया। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2H L + B। तो कमरे की दीवारों का जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो फार्मूला यहाँ से निकल के आया है।